आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में। देखिए बच्चे, यहाँ पर जो कुछ रिडक्शंस हम कैरिड आउट करेंगे वो हम आप ये देख सकते हो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी हमने किया था, और कुछ रिडक्शंस ऐसे करेंगे जो हम पहली बार कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, तो इसके लिए अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट्स, आप क्या क्या यूज कर सकते हो? रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड which is very strong reducing agent, which is very strong reducing agent। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि ये एल्डिहाइड को, कीटोन्स को, एसिड क्लोराइड को, नाइट्रो ग्रुप को, साइनाइड ग्रुप को, एस्टर्स को, सबको रिड्यूस कर देता है ना। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप जिनको ये क्या करता है? रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है। तो NaH स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच इज हाइड्राइड होता है। दूसरी अगर हम बात करें सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड उससे थोड़ा सा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, बट ये भी रिड्यूस कर सकता है किसको? एल्डिहाइड को, कीटोन्स को, एसिड क्लोराइड को, बट ये किसको? अमाइड को, एस्टर्स को ही रिड्यूस नहीं करता। डज नॉट रिड्यूस एस्टर्स। ठीक है, एस्टर का रिडक्शन नहीं करता, अगर करता है तो बहुत ज्यादा स्लो रिडक्शन करता है। किसका? एस्टर्स का। बट ये एस्टर्स को भी रिड्यूस कर देता है, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड क्लोराइड को, नाइट्राइड वगैरह को। ठीक है। तीसरी बात अगर हम करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का अगर मुझे रिडक्शन कैरी आउट करवाना है तो उसके लिए हम तीसरा जो रिएजेंट यूज कर सकते हैं वो हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन विद निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। इसका मतलब है गोइंग टू टॉक अबाउट कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन क्या करेगी? डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगी एज वेल एज एल्डिहाइड और कीटोन को भी क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के लिए हम प्रोबेबली 3 रिएजेंट यूज कर सकते हैं। क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और कौन? कार्बन। और कार्बन हमारा क्या है? इसको डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैटालिटिक रिडक्शन। ये तीनों ही कन्वर्जन्स प्रोबेबली किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे? तीनों की तीनों रिएजेंट किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल करने वाले हैं। ठीक है। और अगर एक इंपॉर्टेंट बात और हम यहाँ पर करें कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है LH और NaBH4, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करते, मतलब अनसैचुरेशन को अफेक्ट नहीं करते, ट्रिपल बॉन्ड को भी अफेक्ट नहीं करते। और LH और सोडियम बोरोहाइड्राइड, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसे डबल बॉन्ड जो कि बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होता है, लाइक दिस वन CH, इस तरीके के डबल बॉन्ड को LH रिड्यूस कर सकते हैं। और NaBH4 भी इस तरीके के डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है, मतलब कार्बोनिल के साथ अगर कॉन्जुगेशन में हो लेकिन बहुत स्लो रिडक्शन करता है। अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो मेजर प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता है, जबकि माइनर प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड क्या हो जाता है? थोड़ा बहुत रिड्यूस किया जा सकता है। तो प्रोबेबली हम ये बोल सकते हैं कि NaBH4 और LiAlH4 डू नॉट रिड्यूस डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को रिड्यूस नहीं करते हैं। तो लेट मी स्टार्ट रिडक्शन रिएक्शन। तो हमने CH3CH2 लिया, यहाँ पर एरो पे लिखा हुआ या तो LaH, यहाँ लिखा हुआ है निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ, या एरो पर लिखा हुआ है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो बच्चे ये सभी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे और किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस, एल्डिहाइड और कीटोन्स। अगर हमारे पास कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये सभी रिएजेंट अगर हम डालेंगे तो हमने कहा एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल टेक प्लेस, यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब एल्डिहाइड बनाएंगे 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन्स बनाएंगे क्या? 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी विद द हेल्प ऑफ दीज रिड्यूसिंग एजेंट। हमने बात करी कि ऐसे ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अगर LaH, तो देखिए बच्चे ये ग्रुप तो होगा ही रिड्यूस, साथ में ये भी रिड्यूस होगा, मतलब किस चीज की फॉर्मेशन होगी? CH3 CHOH CH2 CH2OH। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2H5OH, मतलब इस तरीके से अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इसी के साथ यूज किया हुआ है सोडियम बोरोहाइड्राइड विच डज नॉट अफेक्ट दिस ग्रुप, तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी CH3
COO(C2H5). मतलब ये डबल बॉन्ड सॉरी इसको रिड्यूस नहीं करेगा, जबकि LH दोनों ही ग्रुप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो LH और सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐसा रिडक्शन कैरी आउट करते हैं। देखिए अगर मेरे पास ऐसा कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे है CH3CH डबल बॉन्ड CH3HO, ठीक है, अगर मुझे डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करवाना है तो मैं LH इसके अंदर डाल दूं, है ना। अगर मुझे डबल बॉन्ड एज इट इज चाहिए, मतलब ये चाहिए CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। और अगर मुझे डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करना है सेम, तो मैं यहाँ पर क्या डाल सकती हूँ, हाइड्रोजन विद निकल प्लेटिनम या पैलेडियम। तो उस कंडीशन में डबल बॉन्ड गेट रिड्यूस टू CH2, है ना, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, कैटालिटिक रिडक्शन डबल बॉन्ड को भी खत्म करेगा, जबकि NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट सम कंडीशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बात करी, ऐसे कंडीशन हमें दी हुई है और यहाँ पर हमारे LAH हमने यूज किया हुआ है। तो देखिए बच्चे, ये वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ CH2OH, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स। मतलब बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में जो डबल बॉन्ड होता है उसको LH रिड्यूस कर सकता है, अदरवाइज ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब 3 तरीके के रिडक्शन जिसे आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो, अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हो बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड बाय यूजिंग कैटालिटिक रिडक्शन। ये तीनों के तीनों रिडक्शन एल्डिहाइड का कीटोन का रिडक्शन करके क्या देने वाले हैं, अल्कोहल की फॉर्मेशन करने वाले हैं, ठीक है। और 3 ऐसे रिडक्शन की हम बात करेंगे जिनमें हमें एल्डिहाइड और कीटोन एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें सबसे पहला हम रिडक्शन करने वाले हैं क्लीमेंजन रिडक्शन। क्लीमेंजन रिडक्शन, देखिए क्लीमेंजन रिडक्शन के अंदर हम क्या रिएजेंट यूज करते हैं, जिंक अमलगम विद HCl, कंसंट्रेटेड HCl, जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl। देखिए यहाँ पर हमने लिया CH3CHO, एरो पे लिखा हुआ है जिंक अमलगम विद HCl। तो देखिए बच्चे, सीधी सी बात है, ये ऐसा रिडक्शन है जिसमें किस चीज की फॉर्मेशन होनी है, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। जितने कार्बन का एल्डिहाइड है, जितने कार्बन का कीटोन है, उतने ही कार्बन के एल्केन बन जाते हैं। मतलब प्रोबेबली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे CH3 प्लस H2O ये फॉर्मेशन होती है, CH3 प्लस H2O। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कितने, एक हाइड्रोजन तो हमारे पास ऑलरेडी था, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी कि इस रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन यूज हुए क्या करने के लिए, रिडक्शन को कैरी आउट करने के लिए। इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे थोड़ी देर में, अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि जिंक अमलगम रिडक्शन के साथ किस चीज की फॉर्मेशन करता है, एल्केन की फॉर्मेशन करता है, सेम कार्बन के एल्केन जितने कार्बन एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिया कीटोन CH3C डबल बॉन्ड और CH3, इसका भी हम रिडक्शन कैरी आउट करवा रहे हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, ये जो कार्बन है वो रिड्यूस हो जाएगा एल्केन में और यहाँ से ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन प्लस H2O मींस एल्डिहाइड और कीटोन किसके साथ, जिंक अमलगम विद HCl के साथ रिड्यूस होकर किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन which have same number of carbon as the aldehyde और कीटोन have, एल्डिहाइड और कीटोन में जो होते हैं, ठीक है। प्रोबेबली अगर आप इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें बच्चे, तो जिंक और जो अमलगम होते हैं, जिंक की अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है प्रोबेबली। एसिड जो है यहाँ पर आप बोल सकते हैं प्रोटोनेशन करके रिएक्शन को आप बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने में हेल्प करता है। मतलब लेट मी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ क्लीमेंजन रिडक्शन। तो क्लीमेंजन रिडक्शन के देखिए बेटे, अगर मैकेनिज्म की बात करें, यहाँ पर हमारे पास कोई एल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन हो रही है इसमें एसिडिक मीडियम में, यानी कि HCl के प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। हमें मालूम अनस्टेबल कंपाउंड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ और किस चीज की फॉर्मेशन हुई, CH3CHOH और इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। किस चीज की फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में जिंक प्रोबेबली जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, इस कार्बन को, क्योंकि कार्बन के पास क्या पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट
करता है, जो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज खत्म करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव चार्ज लेकर आता है। मतलब यहाँ पर फॉर्मेशन होती है CH3C नेगेटिव OH एंड H, ठीक है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, फिर से यहाँ पर क्या हो जाए, ये H यहाँ चला जाए और अगर मैं बात करूँ 2H पॉजिटिव और ये दूसरा जो H है वो यहाँ पर क्या करे, ऑक्सीजन पर OH को बढ़ाने का काम है। इसका मतलब फाइनली क्या हो रहा है, CH3 CHH और OH, और इस OH में भी मैंने कहा वैसे तो अलग अलग स्टेप में दिखा सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ दिखा दिए, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ दिखा दीजिए, बट बात तो यही है कि यहाँ पर आना ही है उन्हें। तो यहाँ पर देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हमें मालूम है ऑक्सीजन क्या करेगा, बेयर करेगा नहीं, तो यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा जो हमने वहाँ पर फर्स्ट स्टेप में दिखाया था कि वाटर गेट एलिमिनेटेड। और देखिए यहाँ से क्या बनेगा, CH3 CH और H और यहाँ पर क्या फिर से पॉजिटिव चार्ज। फिर से जिंक क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा जिसके कारण CH3 CH नेगेटिव चार्ज और फाइनली फिर से H पॉजिटिव अटैक करके यहाँ से क्या बना, CH3 वाटर ऑलरेडी यहाँ से एलिमिनेट हो चुका था। तो प्रोबेबली इस रिएक्शन में देखिए मैकेनिज्म, वैसे तो वेरियस टाइप के मैकेनिज्म इस रिएक्शन के लिए प्रपोज किए गए हैं, लेकिन ये सबसे इजी मैकेनिज्म है, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोनेशन हुआ एसिड के प्रेजेंस में, बॉन्ड शिफ्टिंग हुई तो कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन पर जिंक ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, क्योंकि जिंक आप यहाँ पे मान सकते हो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, एक प्रकार से सरफेस प्रोवाइड करता है किसी भी रिएक्शन को कैरिड आउट होने के लिए। तो जिंक इसको जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है डेफिनेटली इसके साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा मैकेनिज्म चला जाता है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसमें नेगेटिव चार्ज, फिर हमने कहा एसिडिक मीडियम में है तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा, H लग जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में एक और H इस पर लग जाएगा जिसके कारण वापस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा, फिर से कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर से जिंक इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, फिर से एसिडिक मीडियम से क्या करेगा, H ले लेगा और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 टेक प्लेस। दिस रिएक्शन दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम इज कॉल्ड क्लीमेंजा रिडक्शन, जहां पर मेटल से कार्बन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की रिएक्शन होती है और इस तरीके से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैरिड आउट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं क्लीमेंजा रिडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, अनदर रिडक्शन व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन दैट इज वुल्फ-किशनर रिडक्शन, वुल्फ-किशनर रिडक्शन, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूँ इसमें जो हम रिएजेंट यूज करते हैं, रिएजेंट हम यूज करते हैं पहली बात तो हाइड्राजीन, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में हम क्या यूज करते हैं, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन यूज करने के बाद एल्डिहाइड और कीटोन से हाइड्राजोन बनता है और वो जो हाइड्राजोन बनते हैं फिर उनकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि सॉल्वेंट की तरह काम करता है और KOH हम इसमें बेस की तरह यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले रिएक्शन क्या होगी, फिर बात करेंगे रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। तो लेट मी स्टार्ट द रिएक्शन। देखिए हमारे पास है CH3CHO, हमने कहा यहाँ पर हमने रिएक्शन करवाई NH2NH2 के साथ, हाइड्राजीन के साथ, जो कि हमने पढ़ा है पीछे कि यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ वाटर होती है और किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ CH डबल बॉन्ड NH2 और ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्राजीन से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, हाइड्राजोन। अब ये जो हाइड्राजोन बनते हैं बच्चे इनकी रिएक्शन करवाई जाती है KOH एंड ग्लाइकोल के साथ। तो फाइनली देखिए प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है, बीच से सिर्फ N2 निकाल दीजिए, बीच से सिर्फ N2 रिमूव कर दीजिए, ये हो गया CH3CH3, मतलब प्रोडक्ट क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस N2। तो प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है कि हमने क्या किया, ये सिर्फ बीच में से N2 एलिमिनेट किया और CH3 की फॉर्मेशन हो गई, एक H ये था, 2 H ये थे, तो CH3 फॉर्म हुआ, ठीक है। मैकेनिज्म को बाद में डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस, अभी तो हम कह रहे हैं कि मैकेनिज्म कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई कीटोन ले लीजिए, हमने कहा CH3C डबल बॉन्ड हो, CH2CH3 ऐसी कीटोन हमने ली हुई है, हमने कहा इसकी रिएक्शन करवाई हाइड्राजीन से, तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन में कि यहाँ से H2 एलिमिनेट होगा और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन,
CH2 CH3 और फिर इसकी रिएक्शन हमने करवा दी KOH और ग्लाइकोल के साथ। हीटिंग भी रिक्वायर होती है, लगभग 500 550 के आसपास यहाँ पर हीटिंग होती है। तो प्रोबेबली प्रोडक्ट बनाने के लिए तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटा देना है। ये देखो क्या बन गया, ये बन गया हमारा CH3 CH2 और इस पे फिर लगा हुआ है CH2 CH3, यही बना ना, CH3 CH2, ये बन गया CH2 और ये था ऑलरेडी CH2 और CH3। तो किस चीज की फॉर्मेशन हुई, यहाँ से 4 कार्बन का कीटोन था, 4 ही कार्बन की एल्केन यहाँ से बन गई और साथ में क्या एलिमिनेट हो गया, नाइट्रोजन गैस इज एलिमिनेटेड। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा वुल्फ-किशनर रिडक्शन। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऐसे रिएक्शंस में क्या आइडेंटिफाई करना, रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना। जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl भी एल्केन बनाएंगे, हाइड्रोजीन KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल भी एल्केन बनाएंगे और तीसरी जो है दैट इज रिडक्शन विद रेड फास्फोरस एंड HI, वो भी क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। मतलब प्रोबेबली आप ये कह सकते हो कि 3 ऐसे रिडक्शन है जिनसे एल्केन बनता है, 3 ऐसे रिडक्शन है जिनसे हमारा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो नाउ लेट मी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन कि हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस, ये रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, यहाँ तक की तो अगर हम बात करें सबको मालूम है कि यहाँ तक क्या बनेंगे, इस तरीके से ये हमारे पास ग्लाइकोल्स की हाइड्राजोन की फॉर्मेशन हो जाती है, NH2 ये फॉर्म हो गए हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें लिया OH नेगेटिव, इसकी बात करें मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ वुल्फ-किशनर रिडक्शन। हमने कहा ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक तो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है और यहाँ से हाइड्राजोन बन रहे हैं। देखिए अब ये जो हाइड्राजोन है ये क्या करेगा, हमने कहा बेस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कैरी आउट करवा रहे हैं, OH नेगेटिव KOH है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन जो होंगे उनको एक्सट्रैक्ट करेगा। देखिए वैसे तो इसके पास भी है लेकिन ज्यादा एसिडिक ये नाइट्रोजन पर लगे हुए हाइड्रोजन है, रीजन क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा जिसके कारण इस नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गए। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड N लोन पेयर और H, ये हमारा फॉर्मेशन है, सॉरी N और NH और इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबली साथ में हमका एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट करे, नेगेटिव चार्ज क्या करे, यहाँ पर शिफ्ट करे, अगर ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पर शिफ्ट करेगा। अब देखिए क्या होगा, हमारे पास बना CH3 CH, इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N एंड H, ये फॉर्मेशन हमारे पास हुई। यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज है और वहां पे हमने कहा कि ऑब्वियसली बात है KOH के साथ यहाँ पर सोलवेंट हम ले रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, तो यहाँ पे फर्दर क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 CH2 N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर क्या H। ठीक है, ये H चला गया है। अब देखिए वापस फिर से OH नेगेटिव रोल में आया और ये OH नेगेटिव ने क्या किया, इस H को फिर से एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि यहाँ से क्या हुआ, H2 एलिमिनेट हुआ। जब ये H2 एलिमिनेट हुआ तो ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अगर ऐसा हुआ तो बना CH3 CH2 N डबल बॉन्ड N और फिर से यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज और H2 एलिमिनेट। और फाइनली देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाए और ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि N2 का एलिमिनेशन इस रिएक्शन के लिए आप बोल सकते हो, N2 किसी भी रिएक्शन में अगर एलिमिनेट होती है तो वो एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो N2 डेफिनेटली एलिमिनेट होना ही चाहता है ना। तो यहाँ से क्या निकला N2, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे हमने कहा क्या बना CH3 CH2 नेगेटिव और फाइनली H पॉजिटिव सॉल्वेंट से यहाँ पर आ जाएगा किस चीज की फॉर्मेशन ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और साथ में क्या निकल गई, N2 गैस यहाँ पर निकल गई थी। तो इस तरीके से KOH में प्रोटॉन एलिमिनेशन के कारण ये रिएक्शन क्या करती है, शिफ्ट होती है और इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन कैरिड आउट होता है। CH3 CH हमने कहा ये बना, OH नेगेटिव इस पर अटैक किया, लोन पेयर इधर शिफ्ट हुए, नेगेटिव चार्ज आया, हमने कहा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाए तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, सॉल्वेंट से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन,
फिर से OH नेगेटिव ने अटैक किया लोन पे, फिर से आए नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर जाए, रिएक्शन होगी क्योंकि हमने कहा N2 का एलिमिनेशन रिएक्शन के एंट्रोपी को इंक्रीज करेगा, मतलब स्पॉन्टिनिटी की तरफ बढ़ाएगा। तो N2 क्या करेगा, एलिमिनेट होगा रिएक्शन मिक्सचर से और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, इस तरीके से कार्बन है। और H पॉजिटिव का अटैक होकर किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन टेक प्लेस। तो इस तरीके से अगर आप क्या करते हैं, रिडक्शन कैरिड आउट करते हैं, हाइड्राजीन विद KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, किस चीज की फॉर्मेशन होगी, एल्केन की फॉर्मेशन होगी। कितने कार्बन के एल्केन, सेम नंबर जितने की एल्डिहाइड और कीटोन में होते हैं। इस तरीके से मैकेनिज्म कैरिड आउट होगा। देन थर्ड बात करते हैं, रिडक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। ठीक है, पीछे रिडक्शन किया हमने, CH3CHO रिएक्शन करी HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 सेम कार्बन की एल्केन की फॉर्मेशन होगी, H2 एलिमिनेट होगा और I2 भी यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेट होगा। मतलब क्या बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन टेक प्लेस। मतलब रेड फॉस्फोरस विद HI भी रिडक्शन करके किस चीज की फॉर्मेशन करता है, एल्केन की फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो, कोई भी कीटोन ले सकते हो, डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या लिया हमने, LAH, यहाँ पे क्या लिया, NaBH4, या फिर हमने क्या लिया, निकल प्लेटिनम पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये तीनों के तीनों किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल ऑन रिडक्शन। अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ जिंक अमलगम विद HCl, अगर हम ले रहे हैं क्लीवेंज रिडक्शन के बाद वुल्फ-किशनर रिडक्शन, NH2 विद KOH एंड ग्लाइकोल, एंड थर्ड वन हम ले रहे हैं अगर रेड फॉस्फोरस विद HI। तो ये तीनों के तीनों रिडक्शन क्या बनाएंगे, एल्केन की फॉर्मेशन करेंगे। तो तीनों को याद रखना है, इसको क्लीवेंज रिडक्शन, इसको वुल्फ-किशनर रिडक्शन, और ये सिंपल रेड फॉस्फोरस और HI के साथ। तो ये बनाएंगे एल्केन की फॉर्मेशन करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।